नमस्कार बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो पेपर में आपको 2 अंक का एक प्रश्न आया है। कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 125 की घात 1/3 को सरल कीजिए। 6वां प्रश्न आपका 2 अंक का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर 1 का आपका सवाल है। कहाँ का सवाल है? आपका चैप्टर 1 का आपका सवाल है। तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए बच्चों, इसको सीख लीजिए करना कैसे है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 से बच्चों यहाँ पर आपका 125 की घात 1/3 को सरल कीजिए। इसको आपको सोल्व करना है, बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पर आप हल डालोगे और हल डालने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 125 की घात 1/3। तो ये लिख दिया मैंने, 125 की घात कितनी दी है? 1/3 दी है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 के आप अभाज्य निकाल लीजिए यहाँ पर। 125 में सबसे पहले इकाई का अंक 5 है, तो 5 से भाग करेंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, तो 5 दूनी 10। 12 में से 10 गए, बचा यहाँ पर 2। 2 पे 5 25। 5 का ऐसा पढ़ो 25 से आगे ना, तो पचम हो गया आपका 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 का पहाड़ ऐसा पढ़ो 25 से आगे ना, तो पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम हो गया आपका 5। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। मतलब 125 में 5 कितने बार आया? 1 2 3 बार आया। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 को हम लिख सकते 5 5 5, मतलब 5 3 बार आया, 5 की घात 3। 125 को हम लिख दिए 5 की घात 3, और 1/3 का हो गया यहाँ पर आपका 1/3। घात 3 से घात 3 कट गया, 5 की घात 1 बचा। ये लिख दिया मैंने 5 की घात 1। और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। ये मिल गया आपको 2 नंबर। ठीक है, ये है ना। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर आपका 1/2 में हर का परिमेकरण कीजिए। प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ पर। प्रश्न यहाँ पर आपका है 1/2 के हर का परिमेकरण कीजिए। हर का परिमेकरण कीजिए। परिमेकरण कीजिए। सवाल कह रहा है 1/2 के हर का परिमेकरण कीजिए, और लास्ट में लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1/2 के हर का परिमेकरण कीजिए। हर का परिमेकरण, ये भी आपका चैप्टर 1 का आपका सवाल है, अध्याय 1 का आपका सवाल है। तो यहाँ पर आप डालोगे, यहाँ पर क्या हल डालोगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप डालोगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 1/2 लिखा है। लिखा है 1/2। यहाँ पर आप लिखोगे हर का परिमेकरण करने पर। हर का परिमेकरण करने पर। हर का परिमेकरण करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे हर का परिमेकरण। तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण कर देंगे। बराबर का होगा बराबर 1/2 को हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/2। हर का परिमेकरण करेंगे। हर क्या होता है? ये नीचे वाले को हम कहते हैं हर। इस हर का परिमेकरण कर रहे हैं, तो बटे में यहाँ पर कर्णी 2 है ना, तो परिमेकरण करने के लिए कर्णी 2 यहाँ पर बटे में, तो कर्णी 2 का एक गुणा एक बार ऊपर कर देंगे, और कर्णी 2 का गुणा एक बार यहाँ पर हम नीचे कर देंगे। तो उसको कहते हैं हर का परिमेकरण करना। बटे में यहाँ पर कर्णी 2 है, कर्णी 2 का मल्टीप्लाई एक बार ऊपर कर दिए, और कर्णी 2 का मल्टीप्लाई एक बार नीचे कर दिए। ये हो गया हर का परिमेकरण। बराबर का हो गया बराबर। कर्णी 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो कर्णी 2 1 कम हो जाएगा आपको कर्णी 2। बटा का हो गया बटा। कर्णी 2 का मल्टीप्लाई कर्णी 2 से कर रहे हैं, कर्णी 2 इंटू कर्णी 2 यहाँ पर हो जाएगा कर्णी 2 की होल घात 2। कर्णी 2 इंटू कर्णी 2, ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले गुणा नीचे वाले के साथ। कर्णी 2 इंटू कर्णी 2, कर्णी 2 की होल घात हो गई यहाँ पर कितनी? 2 हो गई। बराबर का बराबर। देखो ऊपर कर्णी 2 को बचा आपको कर्णी 2, बटा का हो गया बटा। वर्ग से कर्णी कट गई, सिर्फ कितना बचा यहाँ पर आपका? 2 बचा। और यही हो गया बच्चों यहाँ पर आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आप इसको नोट करना चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये ले लीजिए ये। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो। आपका सवाल है, ये देखिए आपका सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, तथा उस बिंदु के नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों ये आप यहाँ पर समझ लीजिए, चैप्टर 3 का है। कहाँ का है? चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। चैप्टर 3 का आपका क्वेश्चन है। आपकी 9वीं की जो गणित है, 9वीं गणित का आपका जो चैप्टर 3 है उसका ये सवाल है। 9वीं गणित का चैप्टर 3 का ये क्या है? प्रश्न है। चैप्टर 3 का प्रश्न है। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 3 का आपका ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हो चैप्टर 3 होता है। अब यहाँ पर समझिए, इसके लिए एक रेखा होती है खड़ी। ठीक है, एक रेखा कैसी होती है? खड़ी होती है। और एक रेखा होती है इस प्रकार से, सी आड़ी होगी रेखा।
ये जो आड़ी रेखा होती है, इसी आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इसी आड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये जो आड़ी लाइन होती है, इस आड़ी लाइन को, इस आड़ी रेखा को आप क्षैतिज रेखा कहा कहते हैं। और ये जो खड़ी लाइन होती है, इस खड़ी लाइन को या खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, आड़ी लाइन को कहते हैं क्षैतिज रेखा, और खड़ी लाइन को कहते हैं, जो खड़ा होता है कि नहीं, खड़ा होता, खड़ा सबका, जो खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन को अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, जो क्षैतिज रेखा होती है आड़ी लाइन, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा जो आड़ी लाइन होती है, इसे एक्स अक्ष कहा जाता है। और जो खड़ी लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसे वाई अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हो, ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु इसको कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0,0। अब इसके बाद ये जो आड़ी लाइन है, अब नाम कैसे लिखते हैं? 0 के बाद आता है यहाँ पर 1, 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5। 1-1 सेंटीमीटर का पैमान लेकर के आप खींच सकते हो, है ना। और 0 के पहले आएगा आपका ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4। इस तरफ ऋणात्मक संख्या होती है, इस तरफ धनात्मक होती है एक्स अक्ष पर। धनात्मक वाले को हम एक्स कहते हैं, ऋणात्मक वाले को यहाँ पर हम एक्स डैश कहते हैं। और इसी प्रकार जो बाय अक्ष होता है, इसमें ऊपर धनात्मक संख्या आती है, 1, 2, 3, 4 धनात्मक संख्या होती है, और नीचे होती है ऋणात्मक संख्या, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। ठीक है, ऊपर वाले धनात्मक को हम कहते हैं वाई, और नीचे वाले को हम कहते हैं बच्चों वाई डैश। ये जो चिन्ह होता है, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए बच्चों, आपको ना पेपर में क्वेश्चन और आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, या आपके यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, 4 नंबर में आया है। कारती तल में बिंदुओं 0,5, 0,5,0, 0,5, ऋण 3,5 और ऋण 3,5 का स्थान निर्धारण कीजिए। ये है आपका कारती तल। ये आपका क्या है? कारती तल है। इस कारती तल में आपको पहला बिंदु क्या बताना है? तो देखिए बच्चों, इसके लिए ना आपको इसी प्रकार का ये आपका सवाल है। इस कारती तल को वाले सवाल को बच्चों सोल्व करने के लिए ना आपको इसी प्रकार का आपको एक तल बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार का आपको क्या बनाना पड़ेगा? तल बनाना पड़ेगा। और इस प्रकार का तल बनाने के बाद पहला बिंदु आपको निर्धारित करना है। क्या पहला बिंदु? यहाँ पर आपका क्या लिखा है? 5,0 लिखा है, 5,0। पहला बिंदु आपका 5,0 है। तो शुरू वाला जो मान होता है बच्चों, वो एक्स अक्ष का होता है, और बाद वाला जो मान होता है वाई अक्ष का होता है। शुरू वाला मान को हम भुज कहते हैं, बाद वाले मान को हम कोटि कहते हैं। तो शुरू वाला एक्स अक्ष का होता है, तो एक्स अक्ष पर 5 कहाँ है? देखिए, शुरू वाला मान किसका होता है? एक्स का होता है, बाद वाला मान वाई का होता है। एक्स अक्ष पर 5 कहाँ है? देखिए, तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष पर 5 आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, एक्स अक्ष पर आपको 5 ही है। ठीक है, इसके बाद वाई का मान कितना है? 0। वाई अक्ष पर 0 कहाँ है? तो वो हो गया आपको वाई अक्ष पर 0 आपका ये है 0, 1 के पहले 0 है ना। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका क्या? इस बिंदु को हम कहेंगे क्या? 5,0 कहेंगे। इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? 5,0 कहेंगे। ठीक है, हालांकि चलो ये वाला सवाल मैं समझाऊंगा आपको, पहले आप इतना बस याद कर लीजिए। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को आप वाई अक्ष कहते हैं। ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव में आपको आया है। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं एक्स वाला यहाँ पर धनात्मक संख्या है तो धन, फिर कोमल आकर लिखते हैं वाई वाला, सेकंड वाला वाई वाले भी यहाँ पर क्या धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप क्या? धन लिख दोगे। इसके बाद इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं? एक शुरू में एक सवाल लिखते हैं, तो एक सवाल है यहाँ पर क्या है? ऋण ऋण ऋण, मतलब क्या है? ऋण है, कोमा। फिर वाई वाला आपको क्या है? आप देख सकते हो वाई वाला यहाँ पर आपका धन 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 है, तो ऋण कोमा हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या? धन हो जाएगा। अगला यह होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में आप देख सकते हो, पहले लिखेंगे एक्स वाले में यहाँ पर ऋण 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 चाहिए, तो यहाँ पर लगा दिया आपने ऋण कोमा। फिर लिखोगे आप क्या? वाई वाला, वाई में आप देख सकते हो ऋण 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 लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप लगा दोगे ऋण। फिर ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में आप देख सकते हो, पहले लिखोगे एक्स वाला यहाँ पर धनात्मक संख्या है, तो आपने लगा दी यहाँ पर धन। फिर कोमा लगा के आप लिखोगे वाई वाले में यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है, तो आप लगा दोगे यहाँ पर क्या? ऋण, यहाँ पर आप लगा दोगे। आप इतना आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, बना करके देख लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। पहले एक छोटा सवाल है बच्चों, ये छोटा सा आप सवाल समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आपको पेपर में बच्चों यहाँ पर सवाल आया है, आप देख सकते हो। कारती तल में बिंदुओं, देखो है ना,
निम्न आकृति में देखकर निम्न को लिखिए। बिंदु बी के निर्देशांक लिखना है। बिंदु बी के निर्देशांक बहुत आसान है। बी के निर्देशांक लिखने के लिए आप क्या करोगे, बिंदु बी के निर्देशांक लिखना है तो देखो यहाँ पर लगाओगे आप कोष्टक। शुरू में लिखते एक्स अक्ष वाला, तो बिंदु बी जो है वो एक्स अक्ष पे कहाँ गिर रहा है, तो बिंदु बी जो है वो एक्स अक्ष पर नीचे -5 पर गिर रहा है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप शुरू में -5, फिर लगाओगे आप कोमा। फिर बिंदु बी जो है वो बाय अक्ष पर कहाँ गिर रहा है, तो बिंदु बी बाय अक्ष पर 2 पर गिर रहा है, तो यहाँ पर लगा दोगे आप 2। ये हो गया इसका निर्देशांक। उत्तर में आप लिख देना अतः बिंदु बी के निर्देशांक कोष्टक में -5,2 है। अगला बिंदु सी के निर्देशांक को बताना। बिंदु सी कहाँ है, ये आपका बिंदु से। बच्चों शुरू में एक सवाल लिखे, एक अक्ष देखो, एक अक्ष आपका यहाँ पर ये है ना, तो बिंदु सी एक अक्ष में कहाँ गिर रहा है, तो बिंदु सी एक अक्ष पर 5 पर गिर रहा है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 5, फिर कोमा लगा करके। बिंदु सी जो है वो बाय अक्ष पर कहाँ गिर रहा है, ये गिर रहा है बाय अक्ष पर -5 पर, तो कोमा लगा करके आपने यहाँ पर लिख दिया ऋण का 5। ठीक है, ये लिख दिया आपने ऋण का 5। इसके बाद ये जो बिंदु एच है, बिंदु एच एक अक्ष पर कहाँ गिर रहा है, तो बिंदु एच एक अक्ष पर आपका ऋण 5 पर गिर रहा है, तो आपने लगा दिया यहाँ पर ऋण का 5, फिर कोमा लगा करके। बिंदु एच बाय अक्ष पर कहाँ गिर रहा है, ऋण 3 पर गिर रहा है, तो कोमा लगा करके आपने लिख दिया यहाँ पर ऋण का 3। ठीक है, इसके बाद बिंदु डी का आप खुद निकालोगे। कोष्टक में लिख दोगे एक्स अक्ष पर गिरा 6 पर और वाय अक्ष पर गिरा 2 पर, 6 कोमा हो गया यहाँ पर आपका 2। इस प्रकार यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर उसने इसी को बनाने के लिए कहा था, इसी का उल्टा करके आप इसको बना सकते हो। बनाने वाला भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए बच्चों, ब्रिज कोर्स से आपको कुछ सवाल आया है, ब्रिज कोर्स वाली बुक से। ब्रिज कोर्स वाली बुक से यहाँ पर आपको सवाल आया है, बहुत ईजी है। सरल कीजिए 7/10 - 3/10, 10 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 10, 7 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 4, तो आंसर जाएगा आपका 4/10। अगला यहाँ पर देख सकते हो 1/8 धन 3/8, 8 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा, 8 आएगा। 3 और 1 को जोड़ दोगे तो 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 4/8। ये छायांकित भाग को आपको रूप को लिखना है। यहाँ पर कितने भाग है, 1 2 3 4 भाग है, 4 भाग है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बटे में कितना, बटे में लिख दिया हमने 4, और 4 में से कितने गोले को काला करा, उसने 1 को काला करा, तो ऊपर लिख देंगे यहाँ पर हम कितना, 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद अगला आप देख सकते हो यहाँ पर कुल कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं, तो बटे में यहाँ पर आप लिख दोगे इसके आंसर में 8। और 8 में से कितने खाने काला करा, उसने 2 खाने को उन्होंने काला करा है, तो ऊपर लिख दोगे यहाँ पर आप कितना, 2 लिख दोगे। इसको हल करोगे आप तो 2 1 कम हो गया 2, और 2 चौक हो गया यहाँ पर आपका 8। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए एवं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं उसको परिभाषित कीजिए और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखो आप लिखना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का बनता है। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, मैंने नाम के दे दिया ABCD, मैंने यहाँ पर के दे दिया, नाम दे दिया। आप देख सकते हो क्वेश्चन आपको आया है, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए और उसको क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र भी लिखिए। ये चैप्टर त्रिभुज वाले क्षेत्र, ये देखो यहाँ पर और भी सवाल है बच्चों, और भी सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।